मंगलाचरण करने के लिए आदरणीय पंडित श्री राजकुमार जी शास्त्री से निवेदन करते हैं कि वो आएँ और अपनी मधुर आवाज़ में आज का मंगलाचरण करके आज की धर्म सभा को प्रारंभ करें। आदरणीय पंडित जी साहब। या बोलो देवायुदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर महामुनिराज की जय। परम पूज्य श्रवण मुनि श्री 108 अर्ज सागर जी महाराज की जय। पूज्य सल्ला के 105 साम योग सागर जी महाराज की जय। अहिंसा धर्म की जय। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। सुबह आँखें खुले मेरी तो गुरु चेहरा तुम्हारा हो। सुबह आँखें खुले मेरी तो गुरु चेहरा तुम्हारा हो। वो आँखें नींद में मेरी तो गुरु सपना तुम्हारा हो। भले ही दूर हो गुरुवर मगर अंतिम समय मेरा। भले ही दूर हो गुरुवर मगर अंतिम समय मेरा। समाधि से मरण गर हो तो गुरु दामन तुम्हारा हो। समाधि से मरण गर हो तो गुरु दामन तुम्हारा हो। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री राज्य सागर जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंडित जी साहब को। और अब पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रहे हैं कि हे गुरुदेव आप अपने मुखारविंद से अमृतमयी पावनमयी दिव्यमयी वाणी से हम सभी के लिए जनवाणी का रसपान करा के कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय वृत्तारे मोय सिर सिरेणि विहु। आयरे राहु पसियो परवादिन्यो भव्यजी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोए सभ्यसां। बोले अंतन से परमेष्टि भगवानी की, आदिर्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य गुरु श्री षड विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चबड़िए परम पूज्य श्रवण मुनि श्री अरजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। वह बंधु वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य प्रवर अमोघ वर्ष स्वामी महाराज प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ग्रंथ में आत्मविद्या की व्याख्यान कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य योगन विश्व सार जी महाराज उस पर अपनी प्रक्षिणा देशना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आचार्य प्रवर कुंद स्वामी ने पावड़ ग्रंथों में इस आत्मनाथ विद्या की व्याख्या की है। पावड़ ग्रंथ यानी आचार्य कुंद स्वामी महाराज प्रथम शताब्दी के ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने अध्यात्म के अनेक ग्रंथों को लिखा। ऐसे 84 ग्रंथ लिखे उन्होंने, लेकिन क्या कहें, किस्मत अपनी इतनी अच्छी नहीं है कि हमको 84 ग्रंथ उपलब्ध हो सके। आज उसमें से 7 से 8 ग्रंथ ही हमारे पास मात्र उपलब्ध है। 84 ग्रंथ लिखे प्राकृत भाषा में आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने,
उनके 7 से 8 ग्रंथ उपलब्ध हैं। वे 7 से 8 ग्रंथ इतने प्रचलित हैं और इतने मान्य हैं संप्रदाय में, जैन संप्रदाय में, पूरी परंपरा उनके नाम से चलती है। तो ऐसे कुंद कुंद आचार्य महाराज ने पुराण ग्रंथों में अध्यात्म विद्या की व्याख्यान की है। उस व्याख्यान का दोहन करते हुए अमोघ वर्ष महाराज ने ये प्रश्नोत्तर रत्नमालिका लिखी। उसको भी पढ़ा, उन पुराण ग्रंथों को पढ़ के उनका निचोड़ निकाल के ये क्या लिखिया, प्रश्नोत्तर रत्नमालिका शॉर्ट रूप में उसको लिख दी थी। उसमें कह रहे हैं गुणवंत वस्तु विश्व में क्या है, सबसे गुणवंत वस्तु विश्व में क्या है। तो जिनेन्द्र के उपदेश ही सबसे गुणवंत वस्तु है। जगत में सबसे गुणकारी कोई है तो क्या है, भगवान के उपदेश ही हैं। बीज अंकुरित तभी होगा जब जमीन में पानी होता है। बीज कब अंकुरित होगा, जब जमीन में आर्द्रता होगी। सूखी जमीन में कभी बीज नहीं निकलता। अंदर जब आर्द्रता रहती है तभी बीज पल्लवित अंकुरित होता है, बिना पानी के अंकुरण नहीं होता है। ऐसे ही मोक्षु बैराग अंकुर तभी होगा जब महाभगवती जिनवाणी का पानी होता है। जब तक जिनवाणी का उपदेश नहीं सुनोगे तब तक बैराग का भी अंकुरण नहीं होगा। इस भव में नहीं सुना होगा, किसी और भव में सुना होगा तो अभी बैराग हो पाएगा। तो कह रहे हैं कि जैसे सूखी भूमि गया बीज, जब तक पानी नहीं मिलता तो अंकुरण को प्राप्त नहीं होता है। ऐसे ही बिना जिन गुरु उपदेश के, बिना जिनवाणी को उपदेश के बैराग का बीज अंकुरण नहीं होता। मोक्ष मार्ग की भूमि में जो बैराग का बीज है वो तभी अंकुरण होगा जब जिनवाणी रूपी नीर उससे पड़ेगा। बिना देशना लब्धि के कोई सम्यक तो प्राप्त नहीं करता है। जब तक देशना लब्धि नहीं हो तो सम्यक भी नहीं होता है। निसर्ग सम्यक जो होता है वो भी देशना लब्धि से होता है। जो स्वतः ही अपने आप सम्यक दर्शन होता है उसमें भी पूर्व की देशना लब्धि लगती काम में। वर्तमान की पर्याय की दृष्टि से निसर्गज है, पूर्व की पर्याय की दृष्टि से वो अधिगमज ही है। कभी तो किसी ने सुनाया होगा उसे देशना, तो पूर्व की भूत की पर्याय की अपेक्षा से वो अधिगमज है। उपदेश किसी भी काल में प्राप्त हुआ हो, भव जीव को उपदेश नियम से भगवान बनाता है। ये बात आचरण करेंगे, विश्वास श्रद्धान रखो। उपदेश किसी भी काल में सुनो, चाहे चौथे काल में सुनो, चाहे पांचवें काल सुनो, चाहे नरक में सुनो, चाहे देव में सुनो, जो भी उपदेश आप सुनते हो वो आगे जाके आपको भगवान बनाता है। इसलिए बड़ी श्रद्धापूर्वक उपदेश सुनना चाहिए। ये उपदेश ही हमारे भगवान भगवत्ता प्रकट कराता है। जो जीव श्रद्धापूर्वक शुद्ध का श्रवण करता है वह भविष्य का भगवान होता है। भविष्य यदि आपको भगवान बनना है तो कुछ नहीं करो, श्रद्धापूर्वक उपदेश का श्रवण करो। देखो कौंडेश ग्वाला श्रद्धापूर्वक एक सास को मुनिराज के हाथों में दिया था। भविष्य का देखो शुद्ध, मतलब भविष्य का कुंद कुंद आचार्य बना, कितना ज्ञानी जीव बना। जब देने से एक ग्रंथ जो कि बिना, जिसको पढ़ना भी नहीं जानता, बस वो ग्रंथ जिनवाणी को मुनि के हाथ में दिया मात्र है, तो कुंद कुंज जैसा आचार्य बन गया। और जो जिनवाणी को सुन लेगा, उसको अपने हृदय में धारण कर लेगा, तो वह तीर्थंकर महावीर बन जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वो तीर्थंकर बन जाए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये आगम वचन है। ऐसा आगम में स्पष्ट लिखा है कि जो जीव श्रद्धापूर्वक शुद्ध का श्रवण करता है वो भविष्य का भगवान होता है। क्योंकि भव्य जीव ही जिनवाणी को श्रद्धापूर्वक सुन पाएंगे, अभव नहीं सुन सकते। जो जीव शुद्ध का पान करता है वो निश्चित भविष्य का भगवान होता है। वस्तु की नियतता पर विचार करो। एक नियत ने भी है, एक अनियत ने भी है। नियतता कितनी गंभीर है और नियतता को टाल नहीं सकती, विषय किसी के पास नहीं है। जिस देश में, जिस काल में, जिस विधान से जो कार्य होना है वो सब नियतता की शक्ति टालने में किसी में सामर्थ्य नहीं है। अतुल बल के धारी तीर्थंकर परमेश्वरी नियतता को नहीं टाल सकते। बेटा इस बात का ध्यान रखना, जिनवाणी के व्याख्यान के कारण निडर होकर बैठना, आगम के वचन पर भयभीत मत होना और भयभीत होकर के आगम को विपरीत बोलना मत। कि आप जब भी जिनवाणी, इतना ध्यान रखो, जब भी जिनवाणी बोलो, अब चाहे आपके संप्रदाय के हित की बात हो, चाहे आपके संप्रदाय के पक्ष की बात हो या नहीं हो, जब जिनवाणी गद्दी बैठो तो सही बोलना पड़ेगा। मुंह देखे प्रवचन नहीं करना चाहिए कि कौन बैठा है, इसे बुरा ना लग जाए। जो सत्य है उसको बोलो, अब बुरा लगे तो लग जाए, फिर जिनवाणी गद्दी पे कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए।
तो आश्चर्य करें कि ये निडर होकर बैठना, आगम के वचन में भयभीत मत होना, भयभीत होकर के आगम को विपरीत मत बोल देना। मुझे नहीं चाहिए रोटी के टुकड़े, परंतु हे मित्र भगवती जिनवाणी टुकड़े नहीं कर सकता। ये नियतता कितनी गहरी है। विश्व का कोई प्राणी आकर के घोषित कर दे कि 16 कण भावना में से कोई एक भावना कम हो जाए और तीर्थंकर भी बंद हो जाएगा। एक भी भावना 16 में से कम हुई तो तीर्थंकर बंद नहीं होता। 16 की 16 भावना को भाता है वह तीर्थंकर भी बंद करता है। जिसकी दर्शन शुद्धि भावना है वही अंतिम भावना को भा सकता है। प्रथम भावना नहीं तो अंतिम भावना हो नहीं सकती। इसलिए संपूर्ण 16 कण भावनाओं का महल जो खड़ा है वे दर्शन विशुद्धि भावना पर खड़ा है। कितनी भावना होती है 16 कण भावना में? 16 भावना होती है ना। कह रहे हैं पहली भावना यदि नहीं होगी ना तो कोई तीर्थंकर बन ही नहीं सकता। शेष कितना भी तुम वात्सल्य दिखाओ, कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी प्रवचन सुनो, कितनी भी प्रवचन भक्ति करो, आचार्य भक्ति करो, साधु भक्ति करें तो भक्ति, लेकिन जब तक दर्शन विशुद्धि भावना नहीं होगी तब तक कोई भावना कार्य कर नहीं है। दर्शन विशुद्धि मुख्य भावना है। कौन सी? दर्शन विशुद्धि। उस पर ही सारा 16 तीर्थंकर बनने का महल टिका हुआ है। 16 कण भावना को जो महल टिका है वो दर्शन विशुद्धि भावना पर टिका है। यदि दर्शन विशुद्धि हिल गई, जैसे नींव होती है ना, मंदिर घर की नींव होती है ना, नींव पर पूरा पिलर पे पूरा क्या खड़ा होता है? घर खड़ा होता है, नहीं होता। यदि पिलर हिल जाए तो भूकंप आते हैं तो घर नहीं हिलता, पिलर हिलता है तो टूट जाता है। और पिलर में ऐसा आजकल स्प्रिंग डालना शुरू कर दिया कि जैसे भूकंप निरोधक पिलर बना रहे हैं आजकल। कैसे बना रहे हैं? जहाँ पर अधिक भूकंप आता है ना तो स्थानों पर आजकल इंडियन लोग स्प्रिंग डाल देते हैं। जैसे आपने देखो ना, बड़े बड़े वो बनते हैं ब्रिज, ओवर ब्रिज बनते हैं, बड़े बड़े पुल बनते हैं, वो आपको ऐसा लगता है ऐसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसमें स्प्रिंग लगी रहती है सब में बड़ी बड़ी। कभी देखिए आपने? नीचे से देखो हैं क्या गए? पाइलिंग की अलग विषय है। स्प्रिंग एक और डालते हैं आजकल जिससे कि जर्क लगे ना तो ऐसे हो जाए। अभी आप बड़े बड़े जितने भी पिलर जो बाईपास जो बनते हैं ना, जो जितने बन रहे हैं, वो पिलर के और उसके बीच में स्प्रिंग रहती है। आपको लगता है ये जंप कर रहा है। कभी आप देखो जब भारी ट्रक निकलता है पुल पे से तो ऐसा लगता है तो पूरा हिल गया। अब पैदल चले हो तो पता चलेगा, गाड़ी में नहीं पता चलेगा। हम पैदल चलते हैं पता चलता है। जब कोई बड़ा सा पुल वो बड़ा सा ट्रक निकलता है तो पूरा जंपिंग करने लगता है वो। क्यों? लोड पड़ता है तो ऐसे नीचे उसकी स्प्रिंग तो फिर बाद में ऊपर हो जाती है, ये गिरे नहीं, टूटे नहीं। इसलिए तो आचार्य कह रहे कि ये आगम वचन है कि 16 कण भावनाओं से सारी भावनाएं भाली। यदि दर्शन विशुद्धि भावना नहीं भाई तो सब भावनाओं का आधार है दर्शन विशुद्धि। संपूर्ण 16 कण भावनाओं का महल जो खड़ा हुआ है वो दर्शन विशुद्धि खड़ा है। और दर्शन विशुद्धि खिसक गई सारा महल गिर जाएगा। सुबह मुख धोकर आए या नहीं आए आप लोग, यानी कितने ही मेहमान हो, कितने ही वरिष्ठजन हो, कितने ही पूजन हो, तुम धीरे से पानी लेकर अपने मुख पर छींटा मारकर एक किनारे बैठ करके मुख धो लेते हो। क्यों? मुझे दुनिया से क्या लेना? सुबह से किसी के सामने कीचड़ छपा के थोड़ी दिखाऊंगा। विषय पकड़ना, प्रातः प्रातः किसी के सामने आँखों कीचड़ नहीं दिखाऊंगा। मुख धोकर के किसी के सामने आते हो। आदमी हे जीव, मुख धोकर ही सामने आते हो आप, नहीं तो दुनिया टोक देती है कि सोकर आ रहे हो। आश्चर्य का जब भी आप सोकर उठते हो तो कोई बैठा भी रहता ना तब भी आप धीरे से निकल के अपना पहले चेहरा धोते हो। क्यों? कोई ये ना टोक दे सोकर उठ के आ रहा है। तो कीचड़ लगी आँखों में तो कीचड़ वाला चेहरा कैसे लेके जाएंगे? तो धीरे से कहीं भी कोने के चारे में जाकर, स्थान ना भी हो तो कहीं भी जाकर अपना चेहरा धोकर आ जाते हो। विश्व ज्ञाता क्यों कोई टोक ना दे कि सोकर आ रहे हो, कीचड़ धो लेते हो। विवेक तो कहाँ है तुम्हारा? नीत का करदम धो करके ही दुनिया की आंखों के सामने खड़े होते हैं। हे मित्र, विश्व ज्ञाता बनना चाहते हो तो मिथ्यात की कीचड़ धोकर मुख दिखाने आना। जब तक मिथ्यात की कीचड़ नहीं धुलेगी तब तुम्हारा सुंदर मुख नहीं दिखेगा। जैसे सामान कीचड़ जब तक नहीं धुलती तो चेहरे में सफाई नहीं आती, कीचड़ लगी रहती है तो लोग कहें सो के आ रहा है और लोग आपस से आकर्षित प्रभावित नहीं होंगे। ऐसे कह रहे जब तक आपका चेहरा सुंदर नहीं लगेगा। ऐसे ही कह रहे हैं कि यदि आपको विश्व का ज्ञाता बनना है, केवली भगवान बनना है तो पहले मिथ्यात की कीचड़ धोना पड़ेगा। जब तक मिथ्यात रूपी कीचड़ नहीं दोगे
तो भगवान नहीं बन पाओगे तुम। जब तक मिथ्यात्व कीचड़ नहीं दिखेगा तब तक तुम्हारा सुंदर मुख नहीं दिखेगा। परमात्मा के चरणों में बिना मुख धोए तुम पहुंच सकते हो, लेकिन परमात्मा बनने के लिए मुख धोना ही पड़ेगा। मिथ्यात्व के मंद काल में मिथ्या दृष्टि जीवी परमात्मा की पूजा कर जाता है। मिथ्यात्व के मंद उदय में भद्र परिणाम से युक्त होकर के मिथ्या दृष्टि जीव प्रभु के पादुन में ही पहुंच जा सकता है, अभव भी पहुंच सकता है, जिनकी आराधना कर सकता है, और तो और अभव जीव दिगंबर मुनि बन सकता है। इसके आगे आप क्या कह सकते हो? और तो क्या 11 अंक का पाठी बन सकता है, इससे आगे और क्या कहेंगे? भगवान कुंद देव कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं कि देखो परमात्मा के चरणों में मुख धोकर तुम पहुंच सकते हो, लेकिन परमात्मा बनने के लिए मुख धोना पड़ेगा। बिना मुख धोए परमात्मा के चरणों में तो पहुंच सकते हो, लेकिन परमात्मा बनने के लिए मुख धोना पड़ेगा। मतलब कह रहे हैं कि परमात्मा के चरणों में मिथ्यात्व के साथ तो पहुंच सकते हो, लेकिन परमात्मा बनना, जब भी परमात्मा बनोगे मिथ्यात्व हटाना पड़ेगा। क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव परमात्मा चरणों में आ सकता है, भगवान की भक्ति कर सकता है, निषेध नहीं भगवान की भक्ति करने में, और ऐसी भक्ति करेगा, ऐसी भक्ति कर सकता है आप विश्वास भी नहीं कर पाओगे, कल्पना भी नहीं कर पाओगे। मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि से ज़्यादा अच्छी भक्ति कर सकता है। मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि से ज़्यादा अच्छी नियम व्रत को भी पाल सकता है मिथ्या दृष्टि जीव, लेकिन वो कर्म क्षय के लिए नहीं होती उसकी, वो कर्म बंद अगले भोग, आगामी भोगों के लिए होती है। तो आचार्य कह रहे हैं मिथ्यात्व के उदय में भद्र परिणामी लोग दिखाई दे सकते हैं, मिथ्यात्व के उदय में भगवान की आराधना करते हुए जीव दिखाई दे सकते हैं, मिथ्यात्व के उदय में और क्या कहें दिगंबर मुनि बन सकता है मिथ्या दृष्टि जीव, और क्या कहें मिथ्या दृष्टि जीव 11 अंक का पाठी भी हो सकता है। इससे आगे क्या कहें, लेकिन भगवान नहीं बन सकता। ना मुएडी पैडो सब भब्बो सुविट्ठी अज्झाण ऊण सत्थाणी गुण दद्धम पिबंतम ना पण्या निबंसा होती। अभव्य जीव अपनी प्रगति को नहीं छोड़ता है, अच्छी तरह से संपूर्ण आगमों को जानने के बाद भी, स्वाध्याय के बाद भी, तब तो उसने दैनिक की शिक्षा जानने के उपरांत भी अभव्यता का परित्याग नहीं कर पाता है। जैसे कि गुण में से दूध पिलाए हुए पर काल या नाग, कोबरा, सांप कभी निर्वेश नहीं होता, वह अपने जहर को कभी नहीं छोड़ता है। आचार्य कह रहे हैं कि अब हम मिथ्या दृष्टि इतना सब कुछ करने के बाद भी मिथ्यात्व को नहीं छोड़ पाता है। जैसे कोई कालिया नाग कितना भी मीठा जहर पिला दो आप, कितना भी मीठा दूध पिला दो उसको आज, फिर भी वे अपना जहर नहीं छोड़ सकता है। केंचली निकाल देने से जहर नहीं निकलता, केंचली निकाल देता है सांप, लेकिन जहर नहीं निकाल पाता। तो कह रहे केंचली निकाल देने से जहर नहीं निकलता है, वस्तु उतारने मास से कोई दिगंबर मुनि नहीं बनता है। जब तक जहर की थैली लगी नहीं निकलेगी तब तक विषधर निर्वेश नहीं होता है। ऐसी जब तक राख की थैली नहीं निकलेगी तब तक दिगंबरत्व को प्राप्त नहीं होता है। जिन शासन में केंचली निकालने वाला शासन नहीं है, जिन शासन कसाय निकालने वाला शासन है, कि जैसे केंचली जब कैंची निकल जाती है ना, कैंची निकलने से सांप की जहर की थैली नहीं निकलती, ऐसे अच्छे के कपड़े उतार देने से मिथ्यात्व नहीं उतरता है। मिथ्यात्व उतारने के लिए आपको सम्यक रूपी औजार का उपयोग करना पड़ेगा, तब जाकर मिथ्यात्व की दांत या थैली जो है उसकी निकलेगी जीव की। आप नियतता पर विचार कर रहे हैं, आगम में सूत्रों के भार के रूप में व्याख्यात कर देना, ये आगम की गुणता के साथ छल है। मैं इतना बोलता हूँ कि कभी कभी श्रावक की क्षमता के आगे बोल देते हैं, इसलिए बोल देते हैं कि इनको अपनी क्षमता हमें भी बढ़ाएंगे। आखिर हम कभी कभी इतना अधिक बोलते हैं, इतना गहरा गहरा बोलते हैं, तो इतना गहरा बोलने से श्रावक सोचते हैं कि इतना गहरा कैसे पालन होगा। इतना गहरा तो पालन नहीं कर सकते, क्योंकि श्रावक के जब 12 व्रतों का वर्णन करें तो 12 व्रत ही नहीं पाल पाओगे तुम, फिर महाव्रतों की चर्चा तो बहुत दूर की बात है। अपने 12 व्रतों के ही बारे में यदि तुम्हारी चर्चा कर ली जाए, 12 व्रतों छोड़ो अष्टमूल गुण का ही व्याख्यान किया जाए तो अष्टमूल का व्याख्यान इतना गहरा है कि आप अष्टमूल गुण नहीं पाल सकते। तो कोई कहे कि इतनी कठिन बात क्यों करते हो, जो पले नहीं, जो पाल नहीं सकें, इतनी गहरी बात क्यों करते? तो आश्रम का गहरी बात करना जरूरी है, जिससे तुमको ये समझ में आए कि हमारा दर्शन कितना गहरा है, हमारे व्रत कितने उत्कृष्ट हैं। यदि हम उसकी व्याख्या नहीं करेंगे तुमको तो ऐसा लगे अरे बेकार है, इतना महंगा खरीद के क्या करेंगे। यदि तुम्हारी काय की दुकान है, संजय काय की दुकान है, कपड़े की दुकान है, आप महंगा कपड़ा लाए हो,
और आप कस्टमर को दिखा रहे हो, यदि महंगा कपड़ा नहीं दिखाओगे तो कस्टमर क्या समझेगा? ये सब सस्ता ही माल है इनकी दुकान पे। तुम्हें पता है कि महंगा नहीं भी खरीद पाएगा, तब भी तुम महंगा दिखाते हो। ये ना समझे ये दुकान सस्ते माल की दुकान है, यहाँ पे महंगा माल भी है। कौन सा माल है? महंगा माल भी है, जो कि तुम्हारी रेंज से बाहर है। इस दुकान पर वो माल भी बिकता है जो तुम्हारी हैसियत से बहुत ऊंचा है। कोई ये ना समझे यहाँ सस्ता ही माल। तो जिन आगम में कोई ये ना समझे कि ये तो सस्ती वाली बातें चलती, इसमें रास्ता चली बातें हैं, नहीं, इसमें ऐसी बातें जो तुम्हारी हैसियत से बहुत ऊपर है। इसलिए आचार्यगण कह रहे हैं कि समय समय पर कठिन भी बोलना चाहिए, उत्कृष्ट व्याख्यान भी करना चाहिए जिनागम का। कोई कहे कि इतना कठिन कठोर तो हम कभी कोई पाल ही नहीं सकता, पाल नहीं सकते, विषय अलग है, लेकिन बोध तो होना चाहिए ना कि जिनागम में कितना कठिन विषय है, कितनी कठिन चर्या है। आज भले जंगल में बास नहीं है, लेकिन व्याख्यान जब चलता है तब बोलना पड़ेगा। दिगंबर मुनि का तो धरती ही ओढ़ना है, अंबर ही बिछोना है, धरती बिछोना है और अंबर ही उसका चादर है। ऐसे ही है दिगंबर मुनि का, खुले आसमान के नीचे ही रहना चाहिए। पहले तो दिगंबर खुले आसमान के नीचे ही रहते थे ना, इसलिए तो दिगंबर कहलाते थे। दिशाएं हैं जिसके अंबर, दिगंबर का मतलब ही क्या था? दिशाएं हैं जिसका अंबर। अब भले कमरों में रह रहे हैं, लेकिन उनको बोध होना चाहिए वास्तव चर्या तो दिगंबर मुनि की वही थी। और कठिन का व्याख्यान नहीं करेंगे दिगंबर मुनि तो लोग समझेंगे क्या कठिनाई है दिगंबर धर्म में। तो कठिन का व्याख्यान भी करना चाहिए। भले आज पाल नहीं पा रहे, वो विषय अलग है, लेकिन उत्कृष्टता का व्याख्यान होना चाहिए। तो यहां कह रहे हैं आचार्यगण, आगम सूत्रों मैं इतना बोलता हूं, कभी कभी श्रावकों की क्षमता के आगे भी बोल देता हूं, श्रावकों की क्षमता से भी बढ़ के बोल देता हूं। पालन हमें मुझे ही पता है ऐसा पालन नहीं कर पाएंगे लोग आज पंचम काल में, फिर भी उनकी क्षमता से अधिक बोल देता हूं। इसलिए बोल देता हूं कि इनकी क्षमता हम ही बढ़ाएंगे, और कौन बढ़ाएगा? यदि नहीं बताएंगे तो इनकी क्षमता कभी बढ़ेगी नहीं। आज तुम कभी उस कस्टमर को महंगा माल नहीं दिखाओगे तो उसके अंदर कभी इच्छा जागे नहीं महंगा खरीदने की। वो इसी को ही फाइनल समझ लेगा, इससे ज़्यादा की आता ही नहीं कोई चीज़। जब इससे ज़्यादा की चीज़ देखेगा तब एक दिन तो उसके अंदर आए, कभी तो मैं ये जरूर लूँगा। आज शोरूम गाड़ियों पे जाते, भले तुम अपनी रेंज की गाड़ी खरीद के लेके आते हो, लेकिन वहाँ पर 100 में एक और गाड़ी खड़ी रहती है जो बहुत महंगी रेंज की होती है। तुम देखते तो जरूर हो, तुम्हारे पास इतनी हैसियत नहीं उस गाड़ी को 1 करोड़ की या 2 करोड़ की गाड़ी खरीद सको। तुम तो वही 8 लाख 10 लाख की खरीदने गए हो। कितनी गए? वही 10 लाख भी ऐसे तैसे जुगाड़ तोगाड़ करके इकट्ठे करें 10 लाख रुपया। तो कहाँ 1 करोड़ की गाड़ी खरीदेगा कोई जो 10 लाख मुझसे? लेकिन फिर भी वो गाड़ी देख रहा है। क्यों? वो दिखा इसलिए रहे हैं भाई आज नहीं तो कल तुम्हारी जब क्षमता बढ़े तब तुम ये खरीद सको। तो आज मैं इतना उत्कृष्ट व्याख्यान इसलिए करता हूँ, इनकी क्षमता बढ़ाएगा कौन? हम ही तो बढ़ाएंगे। जब तक व्याख्यान नहीं करेंगे उत्कृष्ट, तब किसी का मन ही नहीं होगा चलो मैं भी पालन करने की कोशिश करूं। ऊंचाई पर जाने हर कोई जाना चाहे, लेकिन ऊंचाई पर हर कोई जा नहीं पाता। लेकिन भावना तो सही बनाते, चलो मैं भी चढ़ के देखता हूँ एक बार ऊंचाई पर, मैं भी चढ़ के देखता हूँ एक बार ऊंचाई। भले गिर जाए वो बात अलग है, लेकिन भावना अगर ऊंचाई नहीं होती तो किसी के अंदर भावना भी नहीं होती। तो आश्चर्य करें, क्षमता बढ़ाएगा कौन? हम ही तो आपकी क्षमता बढ़ाएंगे। उस दिन को याद करो, संसार में सबसे दुर्बल कोई दूध होता है तो उसका नाम है मनुष्यनी का दूध। सबसे पतला दूध होता है मनुष्यनी का, सबसे हल्का और सबसे पतला। उस दिन को याद करो जब तुम पतला दूध मनुष्यनी का होता है। बेटा जब तुम जन्मे होते हो तो माँ अपना दूध पिलाती है, उस दूध को पचाने की योग्यता रहती है। कोई दूसरा दूध पिला दे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जब बच्चा जन्मता है उसे ना गाय का दूध पिलाया जाता है ना भैंस का दूध पिलाया जाता है क्या? ना बकरी का पिलाया जाता है, कोई सा दूध नहीं पिलाया जाता। यदि पिला दिया ना वो
तबीयत खराब हो जाएगी, उसके पेट में गट्टे पड़ जाएंगे, पेट दर्द करने लगेगा, क्योंकि अभी उसका फंक्शन कमज़ोर है। तो पहले सबसे पहले भले वो दूध पिलाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी क्षमता बढ़ाते हैं फिर। और देखो क्षमता बढ़ते बढ़ते वो क्षमता जाती, फिर भैंस का दूध भी पचाने लगता है। जो पहले गाय का ही नहीं पचा पा रहा था, वो फिर भैंस का ही पचाने लगता है। जब तुम जन्मे होते हो तो माँ का दूध की पचाने की ही योग्यता है। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे गाय का दूध देने लगते हैं। जब उस दूध को भी उस दूध में ही पानी मिलाकर देते हैं। जब वो दूध पचाने लगता है, जब बालक जब बड़ा होने लगता है तो धीरे से बिना पानी वाला गाय का दूध देते हैं। बेटा जब और बड़ा होता है तो भैंस का दूध में पानी मिलाकर देने लगते हैं। फिर और बढ़ाता है तो भैंस का दूध भी बिना पानी मिला देने लगते हैं। ये क्रम से बढ़ा रहे थे। क्या बढ़ा रहे थे? उस जीव की क्षमता बढ़ा रहे थे। एक वैद्य मरीज को कहता है कि सब छोड़ दो, और कुछ दिन बाद कहता है कि धीरे धीरे बढ़ाइए। वैद्य मरीज से पहले तो बोल देता है सब छोड़ दो, कुछ नहीं खाना, तुम्हारे को बीमारी है, और फिर कुछ दिन बाद कहता है धीरे धीरे थोड़ा एक एक काम करो, एक एक चम्मच लेना शुरू करो। अब एक एक चम्मच लेना शुरू करो। क्षमता तुम्हारे पास है। इस प्रकार आगम की गूढ़ भाषा, गुण सिद्धांत, इन्हें हमारे श्रोता समाज के लिए धीरे धीरे नहीं देंगे तो जिनवाणी का क्षय हो जाएगा। जिन प्रतिमा विराजमान करके द्रव्य तीर्थ की रक्षा तो कर रही है समाज, लेकिन ध्रुव रूप से शुद्ध तीर्थ की रक्षा करने वाले हमारे मुनीश्वर आचार्य भगवंत हैं। ये धीरे धीरे समाज को उन सूत्रों को प्रदान करते हैं जिन सूत्रों से हमारी समाज कुछ सूत्रों से बचती है। ये दिगंबर मुनिराज शुद्ध तीर्थ को निर्माण कर रहे हैं। आचार्य भगवान जो प्रवचन कर रहे हैं, ग्रंथ लेखन कर रहे हैं, इससे किसका निर्माण हो रहा है? शुद्ध तीर्थ का निर्माण होता है। और जो सूत्र तीर्थ हमारे अंदर के कुछ सूत्रों को हटाकर अच्छे सूत्रों को प्रदान करती है। इसलिए समय समय पर जिनवाणी पढ़ते रहना चाहिए, समय समय पढ़ते रहना चाहिए, उसका अध्ययन करते रहना चाहिए, उसमें लीन होना चाहिए, जिससे हमारे कुसूत्र हटें और सुसूत्र हमारे जीवन में आए। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।